और मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए शिवराज सिंह सरकार लाडली बहना योजना का ऐलान कर चुकी है। चुनावी साल में इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी वजह से विपक्षी कांग्रेस भी बेचैन है। राजनीतिक दांवपेच तो वोट डालने के आखिरी दिन तक चलते जाएंगे। आज हमारी रिपोर्ट इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई जमीन पर लाडली बहना योजना का फायदा पहुंचा है या फिर ये एक और हवाई वादा है। सौ दिन में पूरी 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा बहनें मध्य प्रदेश में लाडली बहना परिवार से जुड़ती गईं। जो परिवार तो संभालती ही थीं, अब अपने घर के लिए छोटा मोटा बाजार भी देख सकती हैं। ये सिर्फ है ना 1000 रुपया नहीं है, ये हम पर शिवराज भैया का भरोसा है और हम सब 1000 रुपये से खुश हैं। सरकार को कुल 1 करोड़ 25 लाख 33,145 आवेदन मिले। 2,03,042 पर एतराज हुआ। जांच के बाद 1 करोड़ 25 लाख 5,947 पात्र हितग्राही मिले, जिनके खाते में लगभग 99% सफलता के साथ 1000 रुपये पहले महीने में ट्रांसफर हो गए। हालांकि सरकार कहती है रकम और बढ़ाई जाएगी। धीरे धीरे 1000 से बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा और मेरा मिशन तब पूरा होगा जब बहनों के खाते में 3000 रुपया डालूंगा। लेकिन ये हुआ कैसे? लाडली बहना के फॉर्म भरने के लिए कतार लगती थी। बगैर किसी तामझाम के चंद मिनटों में रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वो भी एक मोबाइल या एक वेबसाइट के जरिए। जवाब ढूंढा था इन 40-50 लोगों की टीम ने, जिन्होंने रिकॉर्ड 100 दिनों में ही इस पहाड़ को अपनी मेहनत और कुशाग्रता से फतह कर लिया। साथ दिया जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल ने। समग्र ई-केवाईसी से सारा डेटा सिटीजन का फैच हो जाता था जहां भी एप्लीकेशन होता था, और हम लोगों ने महिला के फोटोग्राफ्स भी ली थी। और टेक्निकली हम लोगों ने पूरा सोल्यूशन को क्लाउड पे स्केलेबल बनाया था कि जैसे जैसे यूज़र बेस बढ़ेगा या बहुत सारे यूज़र सिस्टम को यूज़ करेंगे तो स्केलेबल होगा। सो हम लोगों ने पूरा सिस्टम डिज़ाइन इसके स्केलेबिलिटी और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उसको लेकर किया। एंड वी ऑल्सो यूज ऑल द मीडियम्स। व्हाट्सएप को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ किया कि लोग अपना OTP भी व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते थे। और इनफैक्ट लोगों को उनका फॉर्म भरने के बाद अगर उन्होंने व्हाट्सएप ऑप्ट इन किया है तो वो भी उनको हम भेजते थे। मध्य प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, 7,000 से ज़्यादा वार्ड हैं। कभी ऐसा भी होता था कि लाडली बहना के ऐप पर 50,000 से ज़्यादा यूजर्स की जानकारी भरी जा रही होती थी। सब कुछ इन्हीं 40-50 लोगों की टीम संभाल रही थी। लगभग हमने 16 से 20 घंटे काम किया है जब हमारा पीक टाइम था सर्विस का। और इसमें जो है रिक्वायरमेंट चेंज होना और महिलाओं को कैसे जागरूक करना है, इसका कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन महिलाएं पात्र हैं, ये सब जानकारी उनको प्रोवाइड करवाना, ये हमारा मेन टास्क था। जब से ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट का आया था तब से हमारी टीम लगातार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। इसके बीच में जितने भी फेस्टिवल आए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग ने इग्नोर करी। इवन सैटरडे संडे हुआ, कोई भी त्यौहार आता था, छुट्टियां नहीं होती थी। डायरेक्ट हमने लगातार इस पर हमें पूरी टीम ने काम किया है। अगर कोई बीमार है तो उसको भी हमने थोड़ा कोशिश करी है कि वो काम करे मगर थोड़ा कम उस पर काम करे, उसके उसमें कोई अल्टरनेटिव काम करे। तो ये भी चीज़ें हमने मैनेज करने की कोशिश की है। लाडली बहना से जो सिस्टम बना है उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि पैसा जो लाभार्थी महिला है उसके खाते में गया, पति या पिता के पास नहीं। उनकी वित्तीय और डिजिटल साक्षरता बढ़ी, खुद का बैंक खाता खोला गया जो आधार से जुड़ा हुआ था। कि महिला ने अगर एक बार अपनी समग्र में ई-केवाईसी करा लिया है या किसी भी सिटीजन ने करा लिया है समग्र में और उसका बैंक खाता आधार से लिंक है, तो आप कहीं भी उसके आवेदन के लिए समग्र में अगर आप समग्र से आवेदन करते हैं ई-केवाईसी से तो उसकी सारी जानकारी सीधे पॉपुलेट हो जाएगी। और उससे आप स्कीम का जो रोल आउट टाइम है और जो क्वालिटी ऑफ डेटा है आप उसको इफेक्टिव कर सकते हैं और आधार बेस्ड पेमेंट को आप फंडामेंटल बैकबोन बना सकते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में योजना सियासी है लेकिन इसकी जरूरत भी है, क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक राज्य में 23% से ज़्यादा महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम के स्तर पर हैं।
15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में अनीमिया का स्तर 54.7% है। ग्रामीण इलाके में श्रमबल में 57.7% भागीदारी पुरुषों की है, वहीं महिलाओं की सिर्फ 23.3%। शहरी इलाके में 55.9% पुरुष रोजी कमाते हैं, जबकि सिर्फ 13.6% महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी है। बात सियासी वायदों और 1000 रुपए से कहीं ज्यादा की है। आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि श्रम में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से बेहद कम है। ऐसे में वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बन पाती हैं। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से कम उनके पोषण, स्वास्थ्य और स्वावलंबन में एक छोटा कदम जरूर बढ़ता है, खास करके तब जब उसे तकनीक का साथ मिल जाए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। चुनावी साल है, कांग्रेस ने बिना कोई देरी के नारी सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है, जिसमें वादा किया गया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऐलान के बाद भी कहना पड़ा कि वो रकम 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए तक कर देंगे।